प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली चुनाव के रण में उतरेंगे। पीएम दिल्ली में 3 रैलियों को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी की पहली जनसभा 29 जनवरी को उत्तर पूर्वी दिल्ली के चौथा पुस्ता करतार नगर के पास यमुना खादर क्षेत्र में आयोजित होगी। इसके बाद दूसरी रैली पीएम मोदी 31 जनवरी को द्वारका में सेक्टर 14 के पास स्थित वेगास मॉल के निकट संबोधित करेंगे। इसके अलावा तीसरी साउथ दिल्ली या फिर सेंट्रल दिल्ली में संबोधित करेंगे। महाराष्ट्र के जलगांव में बड़ा हादसा हुआ है। इस हादसे में कई यात्रियों की मौत की खबर भी सामने आई है। हादसे पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि राज्य सरकार जलगांव जिले में हुई दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना में मारे गए लोगों के परिवारों को 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान करेगी तथा घायलों का पूरा खर्च भी राज्य सरकार वहन करेगी। मैं ईश्वर से घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि आम आदमी पार्टी की दिल्ली में प्रचंड बहुमत से सरकार बनेगी। फिर से पार्टी की 60 से ज्यादा सीटें आएंगी और अरविंद केजरीवाल ही सीएम बनेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज बुधवार को कैबिनेट की मीटिंग के बाद महाकुंभ पहुंचकर संगम में आस्था की डुबकी लगाई। यहां सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में यूपी मंत्रिमंडल की प्रयागराज में बैठक संपन्न हुई। इसके बाद संगम में डुबकी लगाने के लिए सभी मंत्री और सीएम नाव पर सवार होकर संगम पहुंचे। इसके बाद उन्होंने अपने मंत्रियों के साथ प्रयागराज में प्रवासी पक्षियों को दाना खिलाया। महाकुंभ नगरी में हुई योगी कैबिनेट बैठक में कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बागपत, हाथरस और कासगंज में नए मेडिकल कॉलेज खुलेंगे। गंगा एक्सप्रेसवे को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जोड़ा जाएगा। प्रयागराज और चित्रकूट के विकास पर भी चर्चा हुई। युवाओं को स्मार्टफोन, टैबलेट देने, प्रयागराज से जुड़े विकास मुद्दों और यूपी की सुरक्षा को लेकर भी गहन चर्चा हुई। ताहिर हुसैन को सुप्रीम कोर्ट से फिलहाल अंतरिम जमानत नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट की 2 जजों ने विभाजित फैसला सुनाया है। इसी के बाद अब 3 जजों की बेंच के पास मामला जाएगा। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को मिडिल क्लास के अधिकारों को मुद्दा बनाकर केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश की है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में चौथी बार हमारी सरकार बनी तो हम मिडिल क्लास को टैक्स से राहत देने का काम करेंगे। उन्होंने केंद्र पर आरोप लगाया कि मिडिल क्लास को केवल एटीएम बना दिया गया है। उनके कहने का मतलब था कि उनसे सरकार केवल वसूलती है और सुविधाओं के नाम पर उनके लिए कुछ नहीं करती है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि देश भर में 100 नए सैनिक स्कूल स्थापित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार का ये फैसला भारत में बुनियादी शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने और देश के समग्र विकास में योगदान देने के उनके प्रयासों का हिस्सा है। भजनलाल सरकार द्वारा हाल ही में राज्य में 450 से अधिक सरकारी हिंदी माध्यम स्कूलों को बंद या मर्ज करने का फैसला चर्चा का विषय बना हुआ है। सरकार ने इसे छात्रों के हित में लिया गया एक बड़ा कदम बताया है, जो शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने और संसाधनों का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करने के उद्देश्य से किया गया है। वही अब भजनलाल सरकार के इस फैसले की गूंज राजस्थान से बाहर दिल्ली तक सुनाई दे रही है। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने इसे मुद्दा बनाते हुए कहा कि अगर दिल्ली में बीजेपी सत्ता में आती है तो यहाँ भी सरकारी स्कूलों को बंद किया जा सकता है। भारतीय सेना की मोटरसाइकिल राइडर डिस्प्ले टीम डेयर डेविल्स ने 20 जनवरी 2025 को नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर एक असाधारण उपलब्धि हासिल करते हुए चलती मोटरसाइकिलों पर सबसे ऊंचे मानव पिरामिड का विश्व रिकॉर्ड बनाया। इस अद्वितीय प्रदर्शन में 7 मोटरसाइकिलों पर 40 लोगों की टीम ने 20.4 फीट ऊंचे पिरामिड का निर्माण किया। इन तमाम खबरों पर क्या कहना है आपका, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी इस तरह की और तमाम जानकारी के लिए आप बने रहिए द फ्रीडम न्यूज़ के साथ।